नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल ज्ञान और शिक्षा में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पदार्थ के बारे में। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। इसके साथ ही इसके विस्तृत रूप के भी बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं इंटरनल सब टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बात करेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ के गुण, पदार्थ की अवस्थाएं और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो प्रत्येक एग्जाम में जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। तो उन सभी बातों की इस टॉपिक को हम कवर करते हुए चर्चा करेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। तो वातावरण में प्रत्येक वस्तु या तो पदार्थ से बनी है या पदार्थ है, जैसे कि हमारे फ़ोन, हमारी टीवी और कोई आप चार्जर, सीनरी जो भी आपके घर में लगी हो, पेंटिंग, ये सभी चीज़ें या तो पदार्थ है या पदार्थ से बनी हुई है। आप अगर निगाह अपनी चारों तरफ कहीं किसी भी चीज़ को देखते हैं वो सभी पदार्थ हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पदार्थ की परिभाषा क्या है, जो आपको किसी एग्ज़ाम में अगर लिखने के लिए पूछी जाती है, जैसे बीटीसी का एग्ज़ाम है, इसमें साइंस का टॉपिक है, साइंस की जो टॉपिक है उसमें भी ये पदार्थ नाम का एक टॉपिक है, जिसमें अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा क्या होती है पदार्थ की वो जानते हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसका द्रव्यमान हो, ठीक है, और जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें, छू के, देख के, सूंघ के, जो भी हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें उसे पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुस्तक, पेन, बॉल और कुर्सी, तो ये सभी पदार्थ हैं। इसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण अगर हम दो आधार पर कर सकते हैं, एक तो भौतिक पदार्थ, दूसरा है रासायनिक पदार्थ। तो भौतिक पदार्थ कौन से होते हैं? भौतिक आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और अगर हम बात करते हैं रासायनिक पदार्थ की, तो रासायनिक पदार्थ को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण, जो भी मिश्रित होते हैं। ओके, तो पदार्थ के दो वर्गीकरण हो गए, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में तीन वर्गीकरण, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक में दो, शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ। अब हम बात करते हैं इनकी पदार्थ के गुण के बारे में, पदार्थ की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पहली क्वालिटी, पदार्थ के दो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इन्हीं रिक्त स्थान से ही हम किसी को ठोस, किसी को द्रव और किसी को गैस के आधार पर बांटते हैं। तो जितना इसका रिक्त स्थान होगा दो अणुओं के बीच, उसी हिसाब से हम उसको ठोस बोलेंगे, द्रव बोलेंगे और गैस बोलेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसका अगला गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये थे पदार्थ के गुण। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। तो आपको बताया था भौतिक आधार पर इसे तीन भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम बात करते हैं ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। आप वैसे तो जानते ही हैं कि हर वो चीज़ जो भारी भरकम और जिसे हम दबा नहीं सकते नॉर्मली, वो सभी चीज़ें ठोस होती हैं। तो इसको हम परिभाषा रूप में कैसे समझते हैं वो जानते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं उसे हम ठोस कहते हैं। जिसका आयतन निश्चित हो और आकार निश्चित हो, या जैसे हम किसी भगोना, करछुली, कोई भी घरेलू चीज़, फ़ोन, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर,
इनका एक आकार निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित ही होगा। ये इतने बाई इतने की चीज़ है या इसका आकार कुछ मोबाइल जैसा होता है, जैसे मोबाइल का है आयताकार होगा, तो इसके आकार और आकृति निश्चित होती है। वो सभी पदार्थ हमेशा ठोस पदार्थ होते हैं। अब ठोस पदार्थ के गुण कौन से होते हैं? तो पहला गुण तो यही हो गया कि इसका आयतन निश्चित होता है। दूसरा गुण हो गया इसका आकार निश्चित होता है। तीसरा गुण क्या होगा? अगर इस पर कोई बाहरी बल लगाने पर पदार्थ टूट सकते हैं, तो इस हिसाब से ये इसका तीसरा गुण हो गया। इसके बाद जो अगला गुण है जो मैंने बताया था कि इनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है, इस कारण इन्हें ठोस पदार्थ भी कहा जाता है। ये भी एक परिभाषा होती है। इसके अलावा इन कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो भी बहुत अधिक होता है, जिस कारण से ये कण अब एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो ये थे हमारे ठोस पदार्थ के गुण। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्रव अवस्था या द्रव पदार्थ की। तो द्रव पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसका आकार निश्चित ना हो और आयतन निश्चित हो। ठीक है, अब आपको लगता है आयतन और आकार क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ जल्दी से कि ऐसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, वो द्रव कहलाते हैं। जैसे आपका 1 लीटर पानी है, तो पानी का आयतन जो है वो हमेशा निश्चित रहेगा। आप उस पानी को अगर भगोने में डालते हैं वो उसका आकार लेगा, आप गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार ले लेगा, किसी और कंटेनर में रखते हैं तो उसका आकार लेगा। लेकिन आपका जो 1 लीटर पानी है वो हमेशा 1 लीटर रहेगा, आप किसी भी उसको बर्तन में रख दें। तो परिभाषा हमारी इस हिसाब से क्या हुई, जिसका आयतन तो निश्चित होता है कि 1 लीटर है द्रव तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आप जिसमें डालेंगे ये उसका आकार ले लेगा। परंतु ठोस में हमने आपको बताया कि आकार और आकृति निश्चित होती है, और द्रव में क्या हो गया कि इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब अगर हम उदाहरण और समझाएं तो जल है, दूध, तेल, पारा, ये जिस भी बर्तन में डालेंगे ये उसका आकार ले लेते हैं, परंतु इनकी मात्रा हमेशा समान होती है। अगर हम इनकी गुणों की बात करें तो पहला गुण तो इसका यही हो गया कि आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। इसके बाद इनके बीच के जो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए ये द्रव होते हैं। और इनमें जो दूरी होती है कणों की वो भी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। और तीसरा गुण हो गया इनका कि ये तरलता का गुण दर्शाते हैं, मतलब तरलता का मतलब लिक्विड होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था के बारे में, गैसीय अवस्था या गैसीय पदार्थ। तो गैसीय पदार्थ कैसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित हो और ना ही आयतन। तो जो भी गैस होती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। इनको भी जिस भी आप इनको कंटेनर में रखते हैं ये उसका आकार, उसकी आकृति, उसका इसको प्रेशराइज भी किया जा सकता है। तो इसलिए ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही आकृति। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको दोनों उदाहरण पहले ही बता दिए। एक तो हो गया ऑक्सीजन, आप उदाहरण के लिए समझ जाइए। दूसरा हाइड्रोजन, कोई भी गैस, ठीक है, इसके उदाहरण में कोई भी गैस आ सकती है। तो इसके गुण भी इसी अनुसार हो गए। पहला गुण तो यही हो गया कि इसके आयतन और आकार निश्चित नहीं होते। दूसरा, इनके कणों के बीच का रिक्त स्थान बहुत ही दूर दूर होता है और इनके कणों के बीच लगने वाला बल भी बहुत कम होता है, इसलिए ये गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें एक गुण है जो इम्पोर्टेंट है, इनमें संपीड्य का गुण भी होता है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो पहली परिभाषा जो अक्सर पूछी जाती है एग्जामों में, पदार्थ के द्रव्यमान की परिभाषा बताइए। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। ध्यान समझिएगा, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। द्रव्यमान सदैव स्थिर होता है और इसका जो SI मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। ठीक है, तो पदार्थ का द्रव्यमान की अगर परिभाषा पूछी जाए
तो परिभाषा यही होगी कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होता है। ओके, और एक बात ध्यान रखिए, द्रव्यमान सदैव स्थिर होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। किसी चीज़ का द्रव्यमान अगर 5 किलोग्राम है तो उसे कहीं पर भी ले जाइए, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह, बृहस्पति, कहीं पर भी उसका द्रव्यमान हमेशा स्थिर होगा। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी परिभाषा के बारे में, जो हमेशा कन्फ्यूजन वाली होती है, इन दोनों में लोगों का कन्फ्यूजन होता है। दूसरी परिभाषा है पदार्थ के भार की परिभाषा। तो पदार्थ का भार की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। पदार्थ के भार से तात्पर्य होता है उसमें लगने वाले गुरुत्वीय बल से, और ये कभी स्थिर नहीं होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए पदार्थ के भार से तात्पर्य है उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल, वही पदार्थ के भार को प्रदर्शित करता है। अगर हम कहें कि इस कोई भी बॉल जिसका भार 1 kg है, तो पृथ्वी पे भार उसका 1 kg होगा, परंतु चंद्रमा पे भार उसका अलग होगा। अगर 1 kg है तो हम 1/6 का उसमें गुणा करेंगे, जिससे हमारा कुछ उसका भार जो आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो उसका भार पृथ्वी पे 1 kg है, लेकिन चंद्रमा पे अलग होगा, मंगल पे अलग होगा, बृहस्पति पे अलग होगा, शनि पे अलग होगा। तो भार हमेशा परिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी किसी भी वस्तु का परिवर्तित नहीं होता है। अब बात करते हैं तीसरी परिभाषा के बारे में, पदार्थ के आयतन की परिभाषा। पदार्थ के आयतन से तात्पर्य है उसके द्वारा घेरा गया स्थान। तो जो पदार्थ का आयतन होता है, आयतन का मतलब होता है किसी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका आयतन होता है। ओके, और इसका जो SI मात्रक होता है वो घन मीटर होता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट परिभाषा के बारे में बात करते हैं, पदार्थ के घनत्व की परिभाषा। पदार्थ के घनत्व की परिभाषा क्या कहती है? किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, और घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। किसी पदार्थ का घनत्व उसकी प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका जो SI मात्रक होता है वो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब होता है, या हम इसको kg/m-3 भी कह सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की इम्पोर्टेंट परिभाषा है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी और टॉपिक की जानकारी चाहिए, या इससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन के बारे में आपको कोई भी चर्चा करनी है या पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और मैं इससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड टॉपिक आपके लिए लगातार बनाता रहूँगा, जिससे आप किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।